आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने हो, कैसे फील कर रहे सर मैंने जो ग्रेजुएशन किया है सर वो 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। हो? कितनी मिठाई खिला चुके? 2022 में सर मेरा प्री निकल गया था सर, बट तैयारी नहीं थी इस वजह से मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। मैथ्स के लिए सर मैंने नितेश सर को फॉलो किया। सही गाइडेंस के साथ पढ़ा जाए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर। तो इजीली स्कोर किया जा सकता है। यस सर, इजीली और थोड़ा डेडिकेशन कंसिस्टेंट। बट सर देन फिर मैंने जब आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा उसको सर मेरे को नॉलेज मिली वहाँ से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता Yes. लगी। अब सर मैं दूसरों को भी गाइड कर सकता हूँ। एक तो अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं पता था सर, कैसे अटैम्प्ट करते हैं। कभी भी मॉक टेस्ट को ना सर वन गो में अटैम्प्ट नहीं करना होता। बच्चे क्या करते हैं सर, वन गो में वो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं अभिषेक, जिनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2024 से जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई अभिषेक आपको और आपके पूरे परिवार को कि आपने अपने हार्ड वर्क से जो है 4600 ग्रेड पे की नौकरी को हासिल किया है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं अपनी जर्नी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा। तो आज अभिषेक से जानेंगे कि कैसे कब इन्होंने ग्रेजुएशन की है और कैसे इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद का जो सफ़र होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने जो है कैसे आप किस टीचर से पढ़ाई की, कितने आपने नोट्स बनाए, कितनी कौन सी बुक्स फॉलो की, ठीक है। यानी कि मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपने कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, कैसे अपने आप को एसएससी सीजीएल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि स्ट्रेटजी के बारे में, बुक्स के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इन सबसे पहले, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है अभिषेक मेरा कि आपने जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट को क्यों चूज़ किया? सर जीएसटी इंस्पेक्टर चूज़ करने के मेरे पास दो बड़ी वजह हैं। हम्म, तो एक्चुअली जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सर मेरे पास दो ऑप्शन लेके चल रहा था। सबसे पहला मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर और दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था। हम्म, बट सर जीएसटी इंस्पेक्टर इसलिए चुना क्योंकि इसमें मेरे को होम पोस्टिंग मिल रही थी। होम पोस्टिंग में। जी सर, मैंने अपने आसपास पता किया जितने भी जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट में हैं, तो उन्होंने मेरे को होम पोस्टिंग के लिए एडवाइस किया। कि जीएसटी इंस्पेक्टर। जी सर। देन सर दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक वैरायटी ऑफ वर्क है। इसमें फील्ड जॉब प्लस डेस्क जॉब भी है। तो मेरे को थोड़ा फील्ड जॉब ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से भी मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चूज़ किया। तो आपको अब आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए हो, कैसा फील कर रहे हो? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। पूरा परिवार खुश है? यस सर, मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो कितनी मिठाई खिला चुके? तो आज भी खिलाओगे? यस सर, श्योर। ओके। तो अभिषेक, सबसे पहले तो जो आने वाले कैंडिडेट हैं सीजीएल 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं या 26 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कि हमने कैसे अपने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो उससे पहले आप ये बताएं आपने कब ग्रेजुएशन की? सबसे सर मैंने जो ग्रेजुएशन किया है सर वो 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। 2021 में? यस सर। ओके। 2021 में जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद ये एसएससी नाम का चीज़ कहाँ से आ गई आप? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से ही सब जब ग्रेजुएशन में था तो एक ड्रीम था कि सर ऑफिसर बनना है मैंने। ऑफिसर बनना है? यस सर। तो उसके लिए सबसे पहले तो सर मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद ही मैंने डिफेंस को फोकस किया सर। डिफेंस? यस सर, क्लास ए ऑफिसर के लिए सर मैंने तैयारी की उसमें। इसके लिए सर एफ कैट का एग्ज़ाम होता है और सी डी एस का एग्ज़ाम होता है। तो सर मैंने पहला अटैम्प्ट दिया सर एफ कैट का, बट मैं नहीं कर पाया सर वो। देन फिर अगेन उसके लिए प्रिपेयर किया तो वो क्लियर हो गया। देन फिर सर उसका इंटरव्यू होता है एक 5 डेज़ का, जिसको एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं। देन उससे गो थ्रू हुआ मैं, बट वहाँ पे भी फेल हो गया सर मैं। देन अगेन एफ कैट दिया और देन फिर उसके बाद इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दिया? या बट उसमें सर क्या होता है कि 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है। तो सेकंड टाइम मैं 5 डेज़ तक रहा तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ सर उसमें। अच्छा। यस सर। तो इसी दौरान सर बीच में सी डी एस भी निकला। सी डी एस भी मैंने क्लियर किया, ठीक है। और देन फिर जब मैं इंटरव्यू से आउट हुआ सर, ये अगस्त 2023 में सर, देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सर मेरे को अनदर फील्ड में भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए। अच्छा। तो मेरे को एसएससी सीजीएल एक बेस्ट ऑप्शन लगा। तो डेडिकेटेडली सर मैंने 2023 से अगस्त 2023 से इसके लिए प्रिपरेशन शुरू की। और सर मेरे को एक डेढ़ साल लगभग लग डेढ़ गया। साल में मतलब आपने सब कुछ निपटा यस दिया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया किया। यस। तो उसके बाद फिर आपने एसएससी 2000 सीजीएल 2022 दिया?
यस सर, हाँ एक्चुअली जो दिसंबर में हुआ था CGL 2022, हाँ। वो मैंने दिया था। बट उस दौरान सर क्या था, मेरा फोकस कम्प्लीटली डिफेंस की तरफ था। डिफेंस की वो एज अ मैंने कि चलो अच्छी दे वैकेंसी देते है, ये हाँ अच्छी वैकेंसी वैकेंसी है, चलो 36,000 देते हैं। वैकेंसी आ गई है। हाँ जी सर, हाँ 36,000। उसमें जो है ना काफ़ी जो 2015-16 बैच के थे, 17 बैच के थे ना, जैसे जो जिनकी पोस्टिंग दूर थी या अपने ग्रेड पे अपने बढ़ाना चाहते तो वो भी आ गए थे जी सर जी। 2022 में फिर क्या हुआ आपका? 2022 में सर मेरा प्री निकल गया था सर, प्री निकल गया। बट तैयारी नहीं थी, इस वजह से मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा। जी सर। और 23 में? देन अगेन फिर सर 23 का दिया, वो भी वैसे ही दिया सर 23 का अच्छा जो। उसमें भी आप वो नहीं हुए, फुल नहीं हुए? नहीं सर, फुल तैयारी के साथ नहीं दिया मैंने। फुल तैयारी साथ हाँ नहीं जी दिया, सर, डिफेंस में थे उसका फिर भी। डिफेंस में था सर मेरा फोकस टोटल। हाँ फिर 2024 में ऐसा क्या हुआ? बट सर वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैसे आपने एसएससी को अपना बना लिया? सर एक्चुअली क्या था कि काफ़ी ज़्यादा फेलियर था सर, काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा फेलियर दिखा था। हम्म, तो कुछ अभी वैकेंसी का भी इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर? नहीं सर, वैकेंसी तो वो बाद में डिक्लेयर हुआ, उससे पहले मैंने मन उससे बना पहले लिया आपका था। मन बन गया था? यस सर, कि अब की और बार जब वैकेंसी आउट हुई तो फिर आपका पूरी तो फिर बस। अंदर से फीलिंग आने लगी हाँ अब तो मैं कर लूँगा? यस सर, यस सर, वैकेंसी भी अच्छी खासी थी सर। हाँ। तो फिर मैंने उसके बाद SSC के लिए डेडिकेटेडली तैयारी शुरू कर दी सर। अच्छा तो आपने, चलो सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करते यस हैं। सर। तो सबसे पहले यार मैथ्स का बताओ, मैथ्स में आपने कहाँ से स्टडी की है? यस सर, मैथ्स के लिए सर मैंने भूतेश सर को फॉलो किया है। भूतेश सर को? यस सर। सर एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना SSC एग्ज़ाम में, वो मैथ्स का ही है, क्योंकि करने का तरीका नहीं पता सर। क्योंकि बिगिनर्स आते हैं सर, वो उनको सही तरीके से कैसे करना है ये नहीं पता सर। तो मैं कैसे करता था सर, जैसे मैंने उनका भूतेश सर का कोर्स लिया था, तो उसमें सर मैं क्या करता था, लेक्चर्स लगाता था, वीडियो लेक्चर्स लगाए मैंने। तो एक बार मैं सर के साथ क्वेश्चन को सोल्व करता था वीडियो पॉज करके। देन सर जब वो वीडियो ख़त्म हो जाती थी, तो जितने क्वेश्चन सर ने उस वीडियो में कराए, मैं उनको खुद अपने पास से करता था। अच्छा। और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया सर, तो उसको एक बार फुल चैप्टर को रिवाइज करता था। ऐसे सर मैं एक ही मतलब 1 से 2 बार में उसको कर लेता था। तो ऐसे ऐसे करके सर जब मैथ्स का मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। ओके। यस सर। तो यानी कि मैथ्स में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, आपने आपने सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट किया। यस सर। उसके बाद आपने सेक्शनल मॉक? सेक्शनल मॉक सर जब मैं एक्चुअली फुल मॉक्स देने बैठा सर, हाँ। तो एक ना सर नेचुरल टेंडेंसी है कि आप पिछला भूल जाओगे, तो उसके लिए रिवीजन ज़रूरी है। हाँ रिवीजन ज़रूरी। रिवीजन जरूरी, तो मैंने रिवीजन भी साथ साथ रखी, और फुल मॉक्स देने के साथ साथ सर मैं सेक्शनल मॉक भी देता था, ताकि एक मैथ्स का जो वो 25 क्वेश्चन है, वो कैसे अटैम्प्ट करूँ, किस तरह से, वो उसका मेरे को आइडिया लग जाए, इसलिए सेक्शनल मॉक भी मैं मैथ्स के देता था। और इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए सर जो इंग्लिश सर बेसिकली इंग्लिश को अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो 3 पार्ट्स में होती है सर। एक इसका वो कैब पोर्शन होता है सर, और एक रीडिंग पोर्शन, एक ग्रामर पोर्शन। वो कैब पोर्शन के लिए सर मैंने टोटली रानी मैम को फॉलो किया सर। रानी मैम की एक बुक आती है सर, समुद्र मंथन, वहाँ से मैंने पढ़ा है सर वो कैब को, ईडियम्स, वन वर्ड, और जो भी सिनोनिम एंटोनिम वहाँ से मैंने किए। देन उसके बाद सर फिर आते हैं रीडिंग पोर्शन। इसमें सर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें आपके पास PQRS आने हैं, और आपके पास क्लोज टेस्ट भी आना है सर। तो उसके लिए सर मैं पहले तो एक इंग्लिश माध्यम में एक चैनल है सर, तो उससे मैं रीड करता था। वो क्या करते हैं सर, जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होता है ना सर, उसको पूरा एक तरह से निचोड़ करके ना सर उसकी वोकैब को अलग कर देते हैं वो, ठीक है, और उसको पूरा पैराग्राफ के साथ PDF बना के देते हैं सर। तो उससे वहाँ से मैं रीड करता था, तो रीडिंग हैबिट वहाँ से बन गई थी। और देन फिर मैंने किरण की बुक को फॉलो किया था सर। उसमें मैं क्या करता था सर, क्लोज टेस्ट लगाता था डेली। PYQ? हाँ जी, PYQ। हाँ उसमें है PYQ। हाँ जी सर, उसमें लगाता था, और ऐसे ही मैं PQRS भी करता था साथ साथ। और ग्रामर के लिए सर मैंने अमन वशिष्ठ सर को फॉलो किया। उनके सर मैंने जो एक बुक आई थी उनकी रिसेंटली सर, वो नोट्स की बुक थी, हैंड रिटन नोट्स है सर, उसमें से पढ़ा है सर मैंने। तो इसके अलावा सर मैं प्रैक्टिस कैसे करता था कि जैसे मैंने एक सर की क्लास लगा ली, ठीक है, तो उसके जो नोट्स हैं उनमें से रिवाइज कर लिया। देन फिर सर मैं जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, तो उसकी मैं प्रैक्टिस करता था,
वो सर के यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है सर। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करता था पहले तो सर मैं। टॉपिक वाइज, हाँ जी सर। बिल्कुल। पर ऐसे ऐसे करके ना सर मैंने हर एक टॉपिक के कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस फिनिश कर दी है। देन उसके बाद सर मैं मिक्स प्रैक्टिस पे आ गया था सर। मिक्स प्रैक्टिस की हाँ जी, आपने, हाँ मिक्स हाँ, वो भी ज़रूरी है बहुत। यस सर। तो यानी कि PYQ की आपने हाँ मतलब जी सर। उसको कंप्लीट कर लो जी सर। तो थोड़ा सा काम आपका बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर। और ये उसके लिए आपके फिर जीके के लिए आपने क्या किया? जीके के लिए सर मैंने टोटली सर परमार सर को फॉलो किया सर। परमार सर को फॉलो हाँ जी किया, सर। और वो भी PYQ ही करवाते हाँ हैं? जी सर बिल्कुल PYQ। और PYQ के जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो बताते हैं, जी सर। और उसी से पेपर आता है, हाँ बिल्कुल सर, वही सेम एग्जाम में मिलता है सर। है ना? हाँ जी। तो जीके का आपका ये हो गया, और अपने रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए सर मैंने सेक्शनल मॉक दिए, क्योंकि सर जब मैं SSC के फील्ड में आया तो उससे पहले मैं डिफेंस FCAT का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी रीजनिंग आती है। तो मैंने रीजनिंग के जो बेसिक्स थे वो तो वहाँ से मेरे क्लियर हो चुके थे। देन उसके बाद फिर मैंने क्या किया, डायरेक्ट जो SSC के सेक्शनल मॉक्स होते हैं ना रीजनिंग के, वो लगाए सर। तो जिस टॉपिक में मेरे को लगा कि ये टॉपिक मेरा वीक है, ठीक है, देन उसको मैंने फिर किरण की बुक से किया सर। किरण की बुक से? तो यानी कि PYQ के लिए आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के हाँ जी सर। किरण की बुक को फॉलो जी किया? सर जी। तो उसके बाद जैसे आपने चलो अपने टीचर से पढ़ाई कर ली, हाँ जी सर। किरण की बुक से प्रैक्टिस कर ली, यस सर। लेकिन उसके बाद बात आती है मॉक टेस्ट की, हाँ जी सर। क्योंकि वो आपकी सभी चीज़ों का निचोड़ निकालते हैं, बिल्कुल सर। और वो 1 घंटा आपकी ज़िंदगी का जो है हाँ जी सर। पूरा खेल बदल देता है। हाँ जी सर। तो मॉक टेस्ट आपने कहाँ से लगाए और कैसे लगाने चाहिए मॉक टेस्ट? सर मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए सर। टेक्स्ट बुक से हाँ लगाए? जी सर। तो एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 महीने पहले सर मैंने प्री से 2 से 3 महीने पहले मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। स्टार्ट कर दिए थे? मॉक्स सर जब मैंने मॉक्स लगाए तो एक तो अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं पता था सर, कैसे अटैम्प्ट करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक्स को अटैम्प्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सर क्या था कि एक स्कीपिंग मेथड का यूज़ करते हैं सर। कभी भी मॉक टेस्ट को ना सर 1 गो में अटैम्प्ट नहीं करना होता हमें। बच्चे क्या करते हैं सर, 1 गो में वो कोशिश करते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी ना सर स्टार्टिंग में ही अटैम्प्ट करने की सोचते हैं, जिस वजह से सर वो टाइम टेकिंग होता है, टाइम ले जाता है वो। तो पीछे का पोर्शन सर फिर एग्जाम में पहले ही टाइम कम होता है वो रह जाता है सर। तो मतलब आपने स्किप मेथड अपनाया? हाँ जी सर। तो 2 बार में आप करते थे मतलब उसको? हाँ जी सर। मैं सर जैसे सबसे पहले मेरी जो स्ट्रैटेजी होती थी वो मैं इंग्लिश सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन करता था सर। इंग्लिश में क्या करता था सर, जैसे एक बार लगाया मैंने उसको इंग्लिश पोर्शन को, देन फिर जो कुछ क्वेश्चन छोड़ देता था मैं, जो मेरे को ऑन द स्पॉट क्लिक नहीं हो रहे, तो उसके बाद दोबारा फिर मैं इंग्लिश सेक्शन पे आता था, और फिर जो एक आधा वर्ड जो होते थे वो हो जाते थे, एक आधा उसको छोड़ देता था सर। देन फिर ऐसे ही सर मैं फिर रीजनिंग पे आता था, फिर मैं रीजनिंग करता था, और जो होते थे वो कर लिए, बाकी सर वो उनको मैं स्किप कर देता था। तो सेम स्ट्रेटजी मैंने मैथ्स के साथ भी की सर। तो यानी कि आपने बहुत कम लिमिटेड सोर्स रखे अपने, यस सर, है ना? यस सर। क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो, उसके आसपास थोड़े बहुत हार्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो। हाँ जी सर, बिल्कुल। है ना? बहुत ऐसे नहीं है ज़रूरत। जी सर। बाकी आपने FCAT की तैयारी की थी, उसमें थोड़ा रहता है हार्ड इससे? नहीं सर, FCAT का अगर कंपैरिजन करें SSC से तो काफ़ी लो लेवल होता है। लो लेवल है? हाँ जी सर। एक्चुअली आपको SSB उसका हार्ड है? SSB सर, या वो SSB वो 5 टफ डेज रहता का है। जो होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि आपने एक सिंपल चीज़ की है यस है सर। ना? आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया अपने आप बिल्कुल को। सर, बिल्कुल। और वही चीज़ कैंडिडेट को करनी चाहिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, हाँ जी सर। है ना? कि भाई अपने सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। कितने आवर्स पढ़ते थे आप? सर एक्चुअली मैं आवर्स बेस्ड स्टडी नहीं करता था सर, मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करता था। टारगेट बेस्ड स्टडी Yes, कर, कि भाई मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है। ये आज ये टॉपिक इसी सब्जेक्ट से ये टॉपिक इतना करना है सर। ये तो आप कुछ शेड्यूल बनाते थे अपना? हाँ जी सर, मेरे पास एक डायरी होती थी, डायरी होती थी? तो सर मैं उस डायरी में लिख लेता था सुबह कि मैंने ये करना है। अच्छा, डेली लिखते थे आप? डेली सर, बीच में सर एक्चुअली 100% कुछ नहीं होता सर, छूट ही जाता हाँ, है, मतलब थोड़ा कभी बहुत कभार छूट जाता था सर। कभी कभार मैं ऐसा तो नहीं कि महीना ही महीने छूट गए? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, सप्ताह भी नहीं छूटे? सप्ताह भी नहीं छूटे सर। मतलब एक आध दिन छूटे हैं? हाँ जी, बीच में सप्ताह में 1-2 दिन ऐसे ऐसे छूट जाता था। 1-2 दिन हाँ ऐसे जी, छूटे हैं, ओके।
तो यानी कि अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, यस सर। है ना? सिर्फ और सिर्फ सर पहले सर मेरे मेरे को सर सबसे बड़ा चैलेंज एक यही फेस हुआ स्टार्टिंग में कि मैं जो है 10 दिन किसी की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, यूट्यूब से देखी सर। 10 दिन उसकी स्ट्रेटजी फॉलो की, फिर कुछ कुछ दिन तक फॉलो किया, फिर आगे आके किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो कर ली। तो काफ़ी टाइम तक तो सर मैं इसी उसमें रहा, कंफ्यूज रहा सर मैं। बट एट द एंड सर फिर जब कहीं से कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो अपनी स्ट्रेटजी पे आ गया। तो देखो वो तो होता ही है, भटकता हुआ कहीं ना कहीं तो निचोड़ पे निकल जी पहुंचता ही है। जी सर। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको गाइडेंस अच्छी मिल जाती है तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों से मतलब बच सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते टाइम हैं, को जा सकते अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप अवेल कर सकते हैं, यस सर। है ना? तो अब जैसे आपने बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, हाँ जी सर। तो अब बच्चे क्या करते हैं, फिर आपकी स्ट्रेटजी को देख लिया, 50 तरह की मान लिया आप चीज़ें देखोगे यस सर। तो फिर आपको समस्या होगी। यानी कि यस सर। आपने इनको देख लिया, ठीक है, आप दूसरों को भी देख लो, लेकिन उसका निचोड़ आप खुद निकालो और उसके हिसाब से फिर चलो, यस सर। है ना? यस सर। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, भाई मैंने इन टीचर से पढ़ाई की, इन बुक से पढ़ाई की, यस फिर सर। मॉक टेस्ट लगाए, यस सर। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाए, यस सर। है ना? तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो क्या सीजीएल मुश्किल है? नहीं सर, एक्चुअली अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, हाँ, सही गाइडेंस के साथ पढ़ा जाए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर। ज़्यादा मुश्किल नहीं हाँ है, जी सर। तो इजीली इसको कवर कवर किया जा सकता है। यस सर, इजीली और थोड़ा डेडिकेशन इसमें कंसिस्टेंसी के साथ। प्रॉब्लम क्या आई, मतलब सबसे एक तो ना जैसे सोशल मीडिया है, हाँ जी सर। उससे आप क्या कैसे बचे, आप रील्स से कैसे बचे? सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सर यही है आज के टाइम में, रील्स। रील्स सर। तो इसके लिए सर जैसे एक तो इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं सर, एक यूट्यूब पे एक आती। यूट्यूब पे आती हैं। तो इंस्टाग्राम का तो सर एक ऑप्शन है कि आप अनइंस्टॉल कर दो इसको, हाँ जैसे मैं करता था सर। अच्छा। इसको सर मैं जैसे संडे को क्या होता था कि कभी को मैं संडे को हमेशा नहीं पढ़ा सर, संडे को कभी कभी पढ़ता था सर मैं। तो उस दौरान सर मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया, उस दौरान रील्स देख ली, बाकी पूरा जो वीक था सर उसमें मैं इसको उसके उसमें वो किया हाँ जी आपने। अनइंस्टॉल कर देता था सर। तो कभी फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे आप? फिजिकल एक्टिविटी सर नहीं सर, ज़्यादा 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 नहीं की सर, ज़्यादा नहीं की, कभी लेकिन कभी। अपनी सेहत का तो ख्याल रखा आपने। हाँ ये तो है सर, हाँ, क्योंकि सर माइंड को भी थोड़ा कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। रिलैक्सेशन थी हाँ जी। बिल्कुल, वो तो है ही। तो ऑल ओवर फिजिकली, मेंटली, गाइडेंस, है ना, कंसिस्टेंसी, यही कुछ चीज़ें जो हैं आपको जो है मुकाम तक हासिल। हाँ यस सर। तो सोशल मीडिया से मतलब आपने तो अनइंस्टॉल ही कर दिया, यस सर। यूट्यूब पे रील्स थोड़ी सी यूट्यूब पे सर क्या होता था, मैं भी ऐसे नहीं बोलूँगा कि सर मैं कंप्लीटली मैंने छोड़ दिया था। हाँ यूट्यूब पे भी सर मैं भी कभी कभी कभार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, हाँ क्योंकि यूट्यूब पे ही हमारा मेन काम है सर, हमने हाँ चैप्टर्स वहीं से लगाने हैं। हाँ, पढ़ना ही वहीं से है हाँ तो जी सर। आपको यूट्यूब तो आप। हाँ जी सर, तो मैं उसके लिए बस क्या करता था, कभी अगर बाई चांस मैं चला भी जाता था तो वापस आ जाता था सर अपने काम पे। अच्छा, हाँ जी आपने अपने चैनल को कब से फॉलो स्टार्ट किया? सर, एक्चुअली मेरा CHSL 2024 का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर हुआ था उस टाइम पे सर। हम्म, देन सर CHSL में क्या है कि वैराइटीज़ ऑफ वैकेंसीज होती हैं हाँ सर, हाँ, कोई एक डिपार्टमेंट फिक्स नहीं होता जैसे CGL में होता है सर। हम्म तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था सर उस टाइम पे कि किसको प्रेफरेंस दूँ। हम्म तो सर एक मेरे दोस्त हैं अनिल, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था आपके लिए सर। ओके देन सर फिर मैंने आपका जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसको ज्वाइन किया। ओके। तो क्या रोल होता है गाइडेंस, मतलब लास्ट में जो जैसे आपने अपने टीचर से पढ़ाई की, बुक से मॉक टेस्ट प्री दिया, मेंस दिया, फिर लास्ट में अंतिम जो यस सर। सबसे अंतिम पड़ाव होता है, जी जो यानी कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस का, उसके बाद फाइनल रिजल्ट ही डिक्लेयर होता है, यस नाम ही लिस्ट में आता है, यस सर। उसके बाद किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जी सर। तो क्या रोल होता है इसका पोस्ट सर प्रेफरेंस का? पोस्ट प्रेफरेंस सर वन ऑफ द मोस्ट यू नो वन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी हम्म सर, क्योंकि सर एट द एंड सर आपको आप पढ़ क्यों रहे हो सर, ताकि आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को ज्वाइन कर सको। हम्म तो अगर वो ही सर वहाँ पे ही गड़बड़ होगी, अगर पोस्ट प्रेफरेंस में ही गड़बड़ होगी देन तो आपकी मेहनत सर सब बेकार है। हम्म। हाँ, जैसे मुझे एक दो कैंडिडेट ऐसे मिले जिनको अभी जैसे रिजल्ट आ ही चुका है सब कुछ, जी तो कि उन्होंने ईडी को प्रेफरेंस दे दी, और कुछ बच्चों को ये नहीं पता था कि ईडी जो है ऑल ओवर इंडिया है। यस सर। कुछ को ये नहीं पता होता कि जीएसटी इंस्पेक्टर में स्टेट यानी कि या जोन जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जोन ट्रांसफ़र नहीं होता है, यस सर। कुछ सालों से बंद कर रखा है। जी
तो ये कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती हैं, और अगर आपको बाद में पता लगेंगी जी तो यानी कि आप मान लिया बिलोंग करते हैं यूपी से, मिल जाएगा आपको मान लिया तमिलनाडु, यस सर देन यू कैन नॉट कम, यस सर है ना। यस सर। इसलिए सर पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे को सर। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सर हम्म कि ये पोस्ट होती है, इसमें सर जोन ट्रांसफ़र होता है नहीं होता है, इसमें होम पोस्टिंग मिलती है नहीं मिलती है, इसकी ऑल ओवर पोस्टिंग मिलती है। बट सर देन फिर मैंने जब आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा उसको सर मेरे को नॉलेज मिली वहाँ काफ़ी से। ज़्यादा चीज़ें पता यस सर। लगी। अब सर मैं दूसरों को भी गाइड कर सकता हूँ ले इतनी नॉलेज मिली। भाई अब ये ना आप लोगों को भी बताएंगे, है ना। नेक्स्ट ईयर से जो है अपने जीएसटी इंस्पेक्टर तो आपको तो अपना मिल ही जाएगा होम, यस सर। है ना। आपका कैटेगरी रैंक कितना बताया आपने? सर मेरा कैटेगरी रैंक 111 है सर। 111 आपका कैटेगरी, मार्क्स यस आपके 340 345 है सर। 345 है। यस सर। तो ओके, तो यानी कि आपने 390 में से 345 नंबर यस सर। आपने लिए हैं। यस सर। बस थोड़ा सा ही पोर्शन आपने छोड़ा है। यस तो कितना कितना स्कोर रहा आपका मैथ में? क्या स्कोर रहा मेंस में? सर मेंस में मेरा स्कोर था 80 मार्क्स था सर। 80 मार्क्स था। यस सर। मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर, तो उसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। और 30 में से 28 के अपने अटैम्प्ट किए, यस सर। 27 आपके ठीक हो गए। हाँ जी सर। और रीजनिंग में? रीजनिंग में सर मेरे 90 मार्क्स हैं सर, फुल? फुल आउट ऑफ फुल सर। और इंग्लिश? सर इंग्लिश में मेरे 145 मार्क्स हैं। 145? 135 सॉरी सर, 130? फुल आउट ऑफ फुल फुल। ऑफ इंग्लिश में भी फुल? यस सर। और जीके में? जीके में सर क्या था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल जीके थी, तो उसमें सर 33 मार्क्स आए सर मेरे। 33? यस सर। अच्छा, जीके में थोड़े से जीके अभी जो सर स्कोर जो आगे पीछे हुए हैं बच्चों के, हम्म जब रिजल्ट आया था तो उसमें सर जीके ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हम्म क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स जो थे मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इसमें मोस्टली सर सेम सेम मार्क्स हाँ, स्कोर कर रहे थे मैथ्स बच्चे। आजकल तो मैं देख रहा हूँ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में फुल ऑफ फुल, हाँ जी सर। है ना। जो टॉपर्स जो हैं वो यस फुल सर। आउट ऑफ फुल ही लेते हैं। यस सर। तो जीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बढ़ गया यस है, सर। क्योंकि पहले तो आती नहीं थी जीएस यस सर। मेंस में। तो यानी कि जीके के ऊपर बच्चे को काफ़ी फोकस यस सर। रखना ही चाहिए, यस सर। है ना। एक चीज़ ये होती है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आपने बता दिया मैथ्स बहुत अच्छा है यस सर। और मैथ्स को ही किए जा रहे हैं, यस सर। यानी कि जो आपका ऑलरेडी अच्छी पार्ट है, ऑलरेडी जिसमें आप अच्छा कर सकते यस हैं, सर। और दूसरे पोर्शन वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या बताओगे, कैसे करें? एक्चुअली सर आज वो टाइम नहीं रहा कि आप एक दो तीन तीन सब्जेक्ट करके आप सिलेक्शन ले लोगे सर। आज के टाइम पे सर आपको चारों सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो मेरी स्ट्रेटजी तो सर यही थी कि चारों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है सर। साथ लेके चलो। यस सर। तो उसमें फिर वही है कि आपका मेंटेन रहता है, स्कोर मेंटेन रहता है। तो यस जब सर। आपका मेंस नहीं होता उससे पहले क्या एवरेज स्कोर चल रहा था आपका? मॉक्स में सर, हाँ, मॉक्स में? मॉक्स में सर मेरा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कभी अच्छा जाता था, कभी मतलब कितना अच्छा गया आपका, सबसे टॉप में कितना गया? अच्छा तो सर ऐसे 350 भी गया सर मेरा 350 भी मॉक्स गया? में सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो 350 गया होगा उस दिन, तो आपका लेवल हाई होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सर। लेकिन कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे मान लिया आपके कभी 290 नंबर भी आए यस होंगे, सर यस सर, बहुत बार आए हैं है सर। ना। तो लेकिन ऐसे उस टाइम क्या करे बच्चा? उस टाइम पे सर बस यही है कि सर देखो डीमोटिवेट हर कोई होता है सर, हाँ, बट कुछ रुक जाते हैं सर और कुछ चलते रहते हैं। कुछ चलते रहते हैं, बिल्कुल। मैं भागने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ सर, सिर्फ चलना है आपको उस टाइम पे। उस टाइम अगर आपने मेंटेन कर लिया सर खुद को, ठीक है, तो आप कर जाओगे सर। कर जाओगे, यस सर। कोई दिक्कत नहीं बस आएगी। कुछ उसको ज़्यादा ही डीमोटिवेट एज अ डीमोटिवेशन नहीं लेना सर, बहुत ज़्यादा। कई बच्चे क्या करते हैं सर, बहुत ज़्यादा दिल पे लेके बैठ जाते हैं सर, मैं भी लेता था सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर। बट सर जैसे जैसे टाइम बीतता गया सर, समझ में आने लगा कि एट द एंड में उस दिन परफॉर्मेंस करना है सर, एग्ज़ाम वाले दिन परफॉर्मेंस करना है। उसके लिए सर अगर आज इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, जिसमें हमारे मॉक्स में कम मार्क्स आए हैं उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, देन फिर हम वहाँ पे परफॉर्मेंस कर पाएंगे मेन एग्ज़ाम में। तो यानी कि आपने डिमोटिवेट तो नहीं होना एटलीस्ट, यस सर। है ना। हाँ, हो जाते हैं तो Yes, फिर sir. कोई बात नहीं, यस सर। अपने दिल दोबारा फिर अपना थाम लो, अब बिल्कुल सर बिल्कुल दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। बिल्कुल सर। तो अभिषेक, आपने यार काफ़ी चीज़ें बता दी, स्ट्रेटजी, बुक्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ बता दिया बच्चों को। यस अब
क्या करना है, कितना कंसिस्टेंसी, आपके हिसाब से एक कैंडिडेट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मतलब सर जैसे पहले भी बताया था कि टारगेट बेस में तो सर टारगेट बेस स्टडी करनी चाहिए हमें। हाँ। और उसमें सर अगर आप टारगेट चारों सब्जेक्ट को इंक्लूड करोगे तो वही सर एवरेज टाइम आपका 8 से 10 घंटे का 8 ही से 10 बैठेगा। घंटे का बन जाएगा। इतना ही नफ है सर। हाँ, मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके आप इजीली क्लियर जो है कर यस सकते सर। हैं, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जी नींद सर। सोओगे नहीं तो हाँ भी जी। दिक्कत है, ठीक यस है। सर। और मैं तो कहूँगा कि भी नींद के साथ साथ में आप जो थोड़ा सा टाइम स्टडी के और इन सब के अलावा फिजिकल एक्टिविटी को भी यस सर। दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है, जब आपका मेंस का एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है, यस सर। उस दिन आप बीमार हो जाते हैं कुछ इन चीज़ों से बिल्कुल सर। के होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड, यानी कि अपनी क्षमता जो है, पावर जो है उसको इंक्रीज़, जिसको हम स्टेमिना बोलते हैं, यस सर। वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत जी होती है, सर। ताकि आप हल्की फुल्की चीज़ों को जो है इग्नोर कर पाएँ, यस सर। है ना। यस सर। तो एट लास्ट अभिषेक, आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंडिडेट को जो आगे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए एक लाइन में जो है बताएं मेरे को? एट द एंड सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर एक आपका अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो उसके लिए आपका एक माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। आपको पहले अपना माइंड सेट बनाना है, उसी माइंड सेट के साथ फिर आपने तैयारी शुरू करनी है। और उसी माइंडसेट के साथ ही अपने रहना है यस सर। है उसी ना, माइंड सेट को भटकना नहीं है। यस सर, उसी माइंड सेट को थ्रू आउट द जर्नी आपको मेंटेन करके रखना है सर। और वो आपने करके दिखा दिया। यस सर। यानी कि अभिषेक ने मात्र 1.5 साल में, आप देख सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट को हासिल किया। यस। तो अभिषेक, अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और आपने इतने अच्छे से बच्चों को बताया कि यार ऐसे कर लो, ऐसे पढ़ लो, जीवन में सफल हो जाओगे, यस सर। है ना। तो आपको शुभकामनाएं थैंक अपनी यू। अगली जर्नी के लिए, क्योंकि अगली जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है। अपना यस सर। ज़िंदगी का एक अगला पड़ाव है। अब यस आपकी लाइफ हटके हो जाएगी, सर। यस सर। ठीक है। अब क्योंकि अब आप ऑफिसर बन गए हैं, जी सर। है ना, तो एक नॉर्मल जो इस भीड़ है, इससे आप अलग हो गए हैं, यस सर। ठीक है। तो शुभकामनाएं। थैंक और यू। थैंक यू सो मच सर। ओके डियर, ओके। थैंक यू।